जय श्री राम दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सरयू सनातन में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले नवमी श्राद्ध के बारे में। दोस्तों, आजकल जो है श्राद्ध का समय चल रहा है। ये 15 दिन जो होता है पितरों का होता है। माना जाता है कि हमारे पितर जो है पृथ्वी पर आते हैं। जो हमारे पितर होते हैं ये 15 दिन के लिए पृथ्वी पर इनका आगमन होता है और ये 15 दिन उन्हीं को समर्पित होता है। तो बाकी दिनों में हमने अपने पिछले वीडियो में आपको तो बताया ही था कि उसके बारे में कब से कब शुरू है और कब समाप्त हो रहा है। लेकिन हम आज सिर्फ बात करेंगे ये नवमी श्राद्ध के बारे में। नवमी श्राद्ध किसके लिए होता है, नवमी श्राद्ध कब है और नवमी श्राद्ध में क्या किया जाता है और नवमी श्राद्ध में घर की बहुओं को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो आपको ये सारी जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो दोस्तों, आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। ये जो है नवमी श्राद्ध होता है, ये श्राद्ध मास में जो कृष्ण पक्ष का जो पितृपक्ष चलता है, इस पितृपक्ष की जो नवमी तिथि पड़ती है उसी को नवमी श्राद्ध या मातृ नवमी के नाम से जाना जाता है। हमारी इस दिन जो माताएं हमारी इस दुनिया से परलोक सिधार जाती हैं, तो हमारे यहाँ ये मान्यता है कि चाहे भी जिस तिथि को समाप्त हुई हो, चाहे जिस तिथि को परलोक सिधारी हो, तो हमारी वो माताएं जो है जिस भी तिथि को परलोक गई हो, लेकिन ये नवमी के दिन ही उनका श्राद्ध किया जाता है। तो ये नवमी का श्राद्ध इतना महत्वपूर्ण होता है कि इससे जो हमारी माताएं, जो हमारी घर की औरतें हैं, जो इस दुनिया से सिधार गई हैं, उनके आत्मा को, उनके मन को कैसे तृप्ति मिले, जहाँ पे हैं वो उनकी आत्मा कैसे सुखी रहे। तो इसके लिए हमें ये नवमी श्राद्ध किया जाता है। इसे मातृ नवमी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इसको हमको कैसे क्या करना चाहिए, तो इसमें घर की जो है औरतें बहुएं होती हैं वो इस नवमी मास में जो हमारे घर की बहुएं होती हैं वो उसमें इनको तर्पण देती हैं। तो इसमें इनको पहला दिन छोड़ दिया जाता है। पहले दिन कहा जाता है जो कटे हैं, जले हैं, जिसकी अकाल मृत्यु हुई है, उनको पानी दिया जाता है, उनको तर्पण दिया जाता है। दूसरे दिन श्राद्ध से इसमें और घर की बहुएं जो होती हैं एक थाली में जो है कांसे की थाली, पीतल की थाली ले करके उसमें काला तिल और गंगा जल और जल, सफ़ेद फूल, अक्षत ले करके 3 बार हाथ से उनको तर्पण देती हैं। और ये प्रक्रिया नवमी के दिन तक चलता है। नवमी के दिन हमें उनकी विदाई करनी होती है। जो हमारी माताएं होती हैं उनकी विदाई नवमी के दिन होती है। और जो भी हमारी घर की बहुएं हैं जिनकी सास ख़त्म हो गई हैं और जिनकी जो है सास नहीं है, जिनके सास ससुर नहीं है, उनको क्या करना होता है कि नवमी तक उनको जो है पीला सिंदूर नहीं लगाना होता है। नवमी तक उस पीला सिंदूर नहीं लगा सकती हैं, पैरों में कलर नहीं लगाती हैं। उनको ये सब चीज़ जो है इसको बराना होता है, उनको इससे बरी होना होता है, इसे नहीं यूज करना होता है। उन्हें एक तरीके से उन्हें 9 दिन तक इसका उपयोग नहीं करना होता है। 9वें दिन मातृ नवमी के दिन क्या करना होता है, 9वें दिन मातृ नवमी के दिन उन्हें क्या करना होता है, उनको करना ये होता है कि सुबह उठ करके घर को साफ स्वच्छ करना होता है। ब्राह्मण या ब्राह्मणी, कुछ लोगों के यहाँ ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, कुछ लोगों के यहाँ ब्राह्मणी बुलाई जाती हैं। अब इसमें होता क्या है, अगर जो हमारी माताएं, जो हमारी सास इस लोक से स्वर्गलोक को सिधार गई हैं, अगर सौभाग्यवती गई हैं, तो हमें सौभाग्यवती ब्राह्मणी को बुलाना होता है और उन्हें श्रृंगार का सामान, साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, श्रृंगार का सामान, उन्हें सब दान देना होता है। उन्हें भोजन करवाना होता है, उनके पैर छूने होते हैं, फल फूल मिठाई आदि सब उनको समर्पण किया जाता है। कहा जाता है कि वो जो दान होता है वो हमारे जो है माताएं, जो हमारी परलोक चली गई हैं, उनको वो प्राप्त होता है। और हमारी जो माताएं होती हैं, अगर उनके पति नहीं होते, पहले उनके पति समाप्त हो गए होते हैं, और तब जो है विधवा परलोक सिधारी हैं, विधवा उनकी मृत्यु हुई है, तो वो उनको एक विधवा ब्राह्मणी को बुलाना होता है। तो हमें उस हिसाब से साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, जो भी उनकी दैनिक चीज़ें होती हैं वो दान करना होता है। उसके साथ हमें फल, दूध, पानी, मिठाई देना होता है। खाना बनता है, खाने में स्वच्छता के साथ पहले खाना बना करके गाय को, कौवे को, सबके लिए ये हमें ग्रास निकालना होता है।
जो है पितरों के लिए भी एक थाली खाना निकाल के हमें बाहर रखना होता है। फिर उसके बाद उसमें पूड़ी सब्जी खीर यही सारी सब मीठी चीज़ जो कुछ हो वो बनती है। बनाने के बाद ब्राह्मण ब्राह्मणी आपने जिसे भी बुलाया है उसको आप खिलाइए पिलाइए और उनका जो है श्रद्धा से उनको दान दक्षिणा दीजिए, उनका पैर छूइए। इसमें सारी चीज़ें होती हैं। खाना बना के ग्रास निकालने के बाद उसकी अगियार करती हैं। वो ब्राह्मणी जो आती हैं वो अपने आप को उसकी अगियार करती हैं। अगियारी करने के बाद तब जो उनको खिला पिला के उनको जो है उनसे पैर छू के दक्षिणा दे के उनकी विदाई करके तब जो है घर के लोग भोजन ग्रहण करते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमारे यहाँ नवमी के दिन ये श्राद्ध किया जाता है। इसमें नवमी के दिन कुछ लोग के यहाँ ये जो होता है तरोई के पत्ते पे खरी भिगो के उस पे भी नदी के किनारे या आप कहीं तालाब के किनारे पोखरी के किनारे जा कर के उनको उसका भी तर्पण देना होता है। तो ये सब करने से हमारे जो है पितृ प्रसन्न होते हैं। देखिए दोस्तों, ये पितृदोष हमारे यहाँ अगर हम ये सब नहीं करते हैं तो हमारे धर्म में, सनातन धर्म में ये माना जाता है कि पितृदोष हमें बहुत बुरी तरीके से लगता है। कहा जाता है कि देवता रुष्ट हो जाते हैं तो उतना काम नहीं बिगड़ता है, लेकिन अगर पितृ हमसे रुष्ट हो जाते हैं तो हमारे सारे कार्य बने बनाए बिगड़ जाते हैं। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो अगर शादी ब्याह होता है तो हमारे यहाँ पितृ बांधे जाते हैं। सबसे पहले पितरों का आवाहन होता है। सुबह जो है औरतें जो भी सुबह हम लोग के यहाँ यूपी बिहार में जो होता है संझा भोर होता है, उसमें सुबह में शाम में पितरों के लिए भी पहले उनको भी गाना गाया जाता है, उनको भी बुलाया जाता है। तो हमारे यहाँ पितृ जो है सर्वश्रेष्ठ हैं। बहुत लोग ना मानने वाले लोग कहते हैं कि अरे वो तो इस दुनिया से चले, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे सनातन धर्म में पितरों का भी स्थान है। गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे यहाँ पितृ का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो इसी प्रकार से दोस्तों हमारे यहाँ ये मातृ नवमी का पूजा इसी प्रकार से अपने यहाँ हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में किया जाता है। तो अगर आप सनातन धर्म को मानते हैं तो आप जरूर इस हिसाब से आप कार्य करेंगे और अपने माताओं को आप इस प्रकार से श्राद्ध करेंगे। तो ये पितृ नवमी का श्राद्ध हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये हमारी जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय श्री राम, राधे राधे।